हे गाइस, नवाज़िर फ्रॉम nerdhunter.com और ये है पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 का रिकैप। पिछले सीजन के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। सीजन 2 के स्टोरी के ठीक 2 साल बाद टॉमी की लाइफ अब एकदम सेट हो गई है। ये अब बर्मिंघम के बाहर एक आलीशान हवेली में रह रहे होते हैं। सीजन 3 की शुरुआत होती है ग्रेस और टॉमी के शादी से। इस शादी में टॉमी और ग्रेस के फैमिली के साथ साथ कुछ और गिने चुने इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आए होते हैं। और इधर हमें पता चलता है कि ग्रेस और टॉमी के फैमिली मेंबर्स के बीच कुछ खास नहीं जमती। टॉमी फिर अपने भाइयों को अंदर किचन में ले जाकर बोलता है कि इस शादी में बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आए हैं, तो ज़रा अपने टपोरी बर्ताव पर कंट्रोल रखना और सबसे इज्जत से पेश आना। उस टाइम रशिया में सिविल वॉर चल रहा था, कम्युनिस्ट का रिवॉल्यूशन, जिसे हिस्ट्री में नाम दिया गया है बाल्शविक रिवॉल्यूशन और सिंपली रशियन रिवॉल्यूशन, जिसके चलते कम्युनिज्म के सपोर्टर्स ने गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया था और उस वक्त के सारे राजघरानों का कत्लेआम कर दिया था। कुछ राजघराने समय रहते रशिया से भागने में कामयाब हो गए थे और इन्हीं में से एक फैमिली होती है पेट्रोना, जो रशिया से भागकर ब्रिटेन में आई होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रॉयल फैमिलीज की हेल्प करके रशिया में वापस कैपिटलिज्म यानी रॉयल फैमिलीज का राज वापस लाना चाहती है, बट ब्रिटेन के पास रशिया के पर्सनल मैटर्स में नाक घुसाने के लिए कोई खास रीजन नहीं होता। मतलब ये ऑफिशियली इन रॉयल्स की हेल्प नहीं कर सकते। और इधर काम आता है टॉमी शेल्बी। याद है ना, पिछले सीजन में चर्चिल ने टॉमी को मैसेज भेजा था कि जल्द ही मैं तेरे लिए नया काम ढूंढूंगा। वो यही है, इन रशियंस की और गवर्नमेंट की हेल्प करना, और बदले में ये रॉयल फैमिली टॉमी को पैसे और जेवरात देंगे। सो बेसिकली सीजन 3 की मेन स्टोरी यही है। ब्रिटेन टॉमी और उसके आदमियों की मदद से ऐसा कोई रास्ता ढूंढेगा जिसकी मदद से वो ऑफिशियली रशिया के सिविल वॉर में शामिल होकर इन सोवियत से रिलेशन तोड़कर रशियन रॉयल्स की मदद कर सके। नाउ बैक टू टॉमीज वेडिंग। शादी की रात एक रशियन रेफ्यूजी टॉमी को मिलकर उसकी पेट्रोना परिवार की राजकुमारी टाटियाना से मीटिंग फिक्स कर देता है और इसे बताता है कि उसे खुद विंस्टन चर्चिल ने भेजा है। यह बंदा बाकी की इंफॉर्मेशन तो सही देता है, बट कोड वर्ड गलत यूज करता है। टॉमी समझ जाता है कि यह कोई डबल एजेंट हो सकता है और फिर आर्थर को बोलकर इसे मरवा देता है, बट इसके कहने के मुताबिक सीधा जाकर टाटियाना से मिलता है। तो सही इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी गलत कोड वर्ड बताने की इतनी बड़ी सजा क्यों? क्योंकि टॉमी को चर्चिल ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए होते हैं, अगर बंदे ने कोड वर्ड गलत बताया तो उसे सीधा मार देना, नहीं तो मैं तुझे मरवा दूंगा। टाटियाना फिर टॉमी को ढेर सारा कैश देती है और अपने अंकल से मिलवाने ले जाती है। जैसा कि मैंने कहा था, इस फैमिली को प्रोटेक्शन चाहिए और टॉमी ने स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करके उस रिफ्यूजी को मार दिया। तो इसके इनाम में टाटियाना का अंकल टॉमी को एक बड़ा सा ब्लू सैफायर देता है। टॉमी फिर इस सैफायर का नेकलेस बनवाकर ग्रेस को गिफ्ट कर देता है। शादी के एक रात पहले पीकी ब्लाइंडर्स जाकर लिजी के बॉयफ्रेंड एंजल चैंग्रेटा का रेस्टोरेंट जला देते हैं। एंजल सीक्रेटली पीकी ब्लाइंडर्स के दुश्मनों के साथ काम कर रहा होता है और ये नहीं चाहते कि लिजी की आड़ में उनका कोई दुश्मन टॉमी की शादी में आए। तो इस सिचुएशन के बाद एंजल के पापा, जो कि इटालियन गैंग के लीडर होते हैं, आकर पीकी ब्लाइंडर्स को पब्लिकली धमकी देकर चले जाते हैं। और इधर जॉन का जबरदस्त ईगो हर्ट हो जाता है। फिर बदला लेने के लिए जॉन जाकर एंजल को अंधा कर देता है। जॉन के इस इंपल्सिव डिसीजन के बाद भी टॉमी उसे सपोर्ट करता है और मामले को हैंडल कर लेता है। ये गलती टॉमी को बहुत भारी पड़ने वाली है। पुलिस फिर जॉन को पकड़कर जेल ले जाती है। फिर टॉमी की मुलाकात होती है फादर ह्यूज नामी एक प्रीस्ट से, जो द इकोनॉमिक लीडर यानी द ऑड फेलास के ग्रुप का मेंबर होता है। इस ग्रुप में बहुत सारे पैसे वाले और ताकतवर लोग शामिल होते हैं। इनका काम होता है ध्यान रखना कि रशिया जैसा कोई कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन यहाँ ब्रिटेन में ना हो। एज यूजुअल ऑफिशियली गवर्नमेंट को इनका कोई सपोर्ट नहीं होता, बट अंदर से बहुत सारी बड़ी हस्तियां इनसे मिली होती हैं। यह बंदा फिर टॉमी को रशियंस के साथ हथियारों की डील करने के बिजनेस का ऑफर देता है और टॉमी के ठुकराने के बाद उसे धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसके बेटे को मार देगा। याद है ना, पिछले सीजन में ग्रेस प्रेग्नेंट थी। मुबारक हो, बेटा हुआ है। टॉमी जब घर जाता है तो उसे उसके बेटे के पिलो के नीचे धमकी भरा लेटर मिलता है। अब जो बंदा उसके बेटे के पिलो तक पहुंच सकता है वो इसे आसानी से मार भी सकता है। इन शॉर्ट, टॉमी के पास फादर ह्यूज के साथ काम करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगले दिन शेल्बी फैमिली के चैरिटी फाउंडेशन डिनर में फादर ह्यूज और उसका पार्टनर आकर टॉमी को बिजनेस के डिटेल्स देते हैं। इस पार्टी में टाटियाना भी आई होती है, जो ग्रेस का पहना हुआ सैफायर नेकलेस देखकर टॉमी को बोलती है कि ये सैफायर नेकलेस कर्स्ड यानी श्रापित है और इसके पहनने वाले के साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता है। और बस तभी चैंग्रेटा फैमिली का भेजा हुआ एक शूटर आकर टॉमी पर गोली चलाता है। गोली सीधा जाकर ग्रेस के दिल में लगती है और वो वहीं जगह पर मर जाती है। कहा था ना कि जॉन का इटालियन मॉब से पंगा लेना टॉमी पर बहुत भारी पड़ने वाला है।
टॉमी फिर ग्रेस की मौत के सदमे में पागल हो जाता है और जॉन और आर्थर को एंजल के माँ और बाप को मारने का ऑर्डर देता है उससे बदला लेने के लिए। बट एंजल की मम्मी बचपन में जॉन और आर्थर की टीचर हुआ करती थी जिसकी वो आज तक रिस्पेक्ट करते हैं। जॉन और आर्थर फिर इसे जाने देते हैं बट उसके हस्बैंड को पकड़कर टॉमी के पास ले जाते हैं। टॉमी का प्लान एंजल के पापा को तड़पा तड़पा कर मारने का होता है बट आर्थर इस पर रहम खाकर उसे आसान मौत दे देता है। टॉमी फिर अपने प्लान की डिटेल्स जानने रशियन फैमिली से मिलता है बट वापस आते वक्त अकेले में ये टाटियाना को बताता है कि फादर ह्यूज तुम्हें धोखा दे रहा है और वो सीक्रेटली तुम्हारे प्लान को सोवियत के पास लीक कर रहा है। तुम अगर चाहो तो मैं इसे तुम्हारे लिए फ्री में मार दूंगा। और फिर टाटियाना इसे परमिशन दे देती है। शेल्बी फैमिली को फिर पता चलता है कि उनके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक पब के बाहर किसी ने उनका मर्डर कर दिया। टॉमी फिर रशियंस के साथ की गई डील के बारे में अपने भाइयों को बताता है कि उन्हें रशियंस को ट्रेन से चुराकर कुछ हथियार सप्लाई करने हैं जिसके बदले में रशियंस उन्हें कीमती जेवरात देंगे। बट टॉमी को पता होता है कि काम पूरा होते ही ये उसे मार देंगे, इसलिए वो अपने भाइयों के साथ मिलकर उन रशियंस के बेसमेंट में मौजूद तिजोरी को लूटने का प्लान बनाता है। शेल्बी भाइयों के पास वर्ल्ड वॉर का अच्छा खासा खुदाई का एक्सपीरियंस होता है तो इनके लिए टनल बनाकर तिजोरी लूटना कोई बड़ी बात नहीं है। टॉमी फिर अपनी फैमिली को यह बताता है कि उसने फादर ह्यूज को भी मारने का प्लान बनाया है। दूसरे दिन पॉली टल्ली होकर चर्च जाती है और नशे में जाकर कन्फेशन बॉक्स में बैठकर वहां के फादर को टॉमी का प्लान बताती है कि वो फादर ह्यूज को मारने वाला है, प्लीज गॉड से उसके लिए फॉरगिवनेस मांगना। ये फादर ह्यूज का दोस्त निकलता है और फिर वो ये खबर जाकर फादर ह्यूज को देता है। टॉमी अपने प्लान के मुताबिक फादर को मारने जाता है और बुरी तरह फंस जाता है। फादर ह्यूज और उसके आदमी टॉमी की खूब पिटाई करते हैं और उसकी खोपड़ी तोड़ देते हैं। फिर ये टॉमी को आधा मरा हुआ छोड़कर वहां से चले जाते हैं और जाने से पहले बोलते हैं कि तू किसी भी हालत में मेरे साथ डिनर पर आएगा और रशियन फैमिली के सामने मुझसे माफी मांगेगा, नहीं तो समझ ले तेरा बेटा तो गया। टॉमी फिर किसी तरह लड़खड़ाते हुए जाकर रशियन के सामने फादर ह्यूज से माफी मांगता है और उन्हें बताता है कि वो गलत था। फादर ह्यूज धोखेबाज नहीं, वो आपका लॉयल मेंबर है। टॉमी को अपने इस कंडीशन से पूरी तरह रिकवर होने के लिए 3 महीने लगते हैं, जिसके बाद वो वापस आकर रशियंस को लूटने का प्लान कंटिन्यू करता है। टॉमी फिर एल्फी सोलोमन को अपने साथ लेकर रशियन के जेवरात चेक करने जाता है, यह देखने के लिए कि वो असली है या नकली। सारे जेवरात असली होते हैं और फिर ये सारे मिलकर अपनी बिजनेस डील क्लोज करते हैं। दूसरी तरफ शेल्बी ब्रदर्स कंटिन्यूअसली इस तिजोरी तक पहुंचने वाली सुरंग खोद रहे होते हैं। फादर ह्यूज फिर टॉमी को मिलकर बोलता है कि उसका शक बिल्कुल सही था, वो सीक्रेटली टॉमी के प्लान का डेटा सोवियत के पास जाकर लीक कर रहा है क्योंकि ये भी उनके बड़े प्लान का हिस्सा होता है। तो इन लोगों का एक्चुअल प्लान उस हथियारों से भरी ट्रेन को लूटना नहीं बल्कि उस ट्रेन को बम से उड़ाना होता है और फिर ये लोग उस धमाके की सारी जिम्मेदारी सोवियत कम्युनिस्ट पर डाल देंगे। मतलब अगर रशिया के कम्युनिस्ट ने ब्रिटेन की जमीन पर बम ब्लास्ट किया जिसमें ऑब्वियसली कुछ लोग मारे जाएंगे, तो उसके बाद ब्रिटेन उनसे सारे कनेक्शन तोड़कर ऑफिशियली उनके पर्सनल मैटर में दखलंदाजी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, इनका मेन प्लान है सोवियत कम्युनिस्ट के अगेंस्ट जाकर ऑफिशियली रशियन रॉयल्स की मदद करना। टॉमी फिर से फादर ह्यूज के प्लान को फेल करने की कोशिश करता है बट फिर फादर ह्यूज उसके बेटे को किडनैप कर लेता है और बोलता है कि पहले जाकर उस ट्रेन को उड़ा दे और तभी तुझे तेरा बेटा वापस मिलेगा। और ध्यान रखना कि धमाके में एटलीस्ट 5-6 लोग तो मरने चाहिए ताकि ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाए। टॉमी को फिर पता चलता है कि एल्फी ने इसे धोखा दिया है और इसी ने इसके सारे प्लान्स के बारे में जाकर फादर ह्यूज को बताया है क्योंकि रशियंस के उन जेवरात में फेब्रिजे एग नाम का एक निहायत ही कीमती और रेयर जेवर होता है जो एल्फी के बीवी को पसंद होता है। तो इस कीमती अंडे के लिए एल्फी ने टॉमी के घोड़े लगा दिए। टॉमी फिर गुस्से में माइकल को लेकर एल्फी सोलोमन को मारने जाता है और यहाँ 2 फैबुलस एक्टर्स के बीच एक माइंड ब्लोइंग सीन के बाद माइकल टॉमी को समझाता है कि एल्फी को मारकर कुछ नहीं सुधरने वाला, उल्टा हमारे बिजनेस पर इसका बुरा असर पड़ेगा। कसम से यार, टॉम हार्डी और किलियन मर्फी के बीच का ये सीन कमाल का है। 0 शो ऑफ, 100% प्योर टैलेंट। टॉमी फिर अपना दिमाग शांत कर कर आगे की प्लानिंग करता है। अपने कनेक्शन यूज करके टॉमी पता लगाता है कि फादर ह्यूज ने उसके बेटे को कहाँ छुपा कर रखा होगा और इसे ढूंढने और फादर ह्यूज को मारने के लिए ये माइकल को भेजता है। माइकल क्यों? क्योंकि फादर ह्यूज एक पेडोफाइल होता है और माइकल के बचपन में इसने इसे एक्सप्लॉइट किया होता है। माइकल को इसी का बदला लेना है। तो माइकल जाता है टॉमी के बेटे को बचाने और आर्थर और जॉन जाते हैं उस ट्रेन को बम से उड़ाने। जस्ट इन केस अगर माइकल फेल हो गया तो बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए इसलिए। तो दूसरी तरफ टॉमी खुद टनल के थ्रू रशियंस की तिजोरी लूटने जाता है।
माइकल फिर फादर ह्यूज को मारकर सक्सेसफुली अपने मिशन को अंजाम देता है और टॉमी के बेटे को बचा लेता है। बट इस खबर के पहुंचने से पहले ही जॉन और आर्थर उस ट्रेन को बम से उड़ा देते हैं। टॉमी भी उधर सक्सेसफुली उन रशियन के जेवरात लूटकर वहां से भाग जाता है। एंड सीन में हम देखते हैं कि इस चोरी के प्लान में टाटियाना भी शामिल थी, जो टॉमी को इन जेवरात के बदले में कैश देती है। टॉमी फिर ये पैसा लेकर घर जाता है और सारे फैमिली मेंबर्स के बीच बांट देता है। आर्थर और उसकी बीवी का प्लान होता है कि इस काम के बाद ये इलीगल बिजनेस छोड़कर पीकी ब्लाइंडर्स से अलग हो जाएंगे। इनकी बहन एडा अब ऑफिशियली पीकी ब्लाइंडर्स के बिजनेस में शामिल हो जाती है। एडा अब शेल्बी कंपनी लिमिटेड की नई यूएस ब्रांच को संभालेगी एज अ हेड ऑफ प्रॉपर्टी एंड एक्विजिशन। बट फिर टॉम इन सबको बुरी खबर सुनाता है। जैसा कि मैंने कहा था, ऑड फेलास के लोग हर जगह पर फैले हुए हैं, इवन गवर्नमेंट में भी। फादर ह्यूज की मौत के बाद गवर्नमेंट पुलिस को भेजकर टॉमी को छोड़कर सारी शेल्बी फैमिली को पकड़कर उन्हें मौत की सजा सुना देती है। बट टॉमी इन सबसे वादा करता है कि समय रहते वो इन्हें छुड़ा लेगा। और यहाँ होता है सीजन 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।